हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साकार हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साकार हेल्थ केयर एक फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है। तो साकार हेल्थ केयर को डिस्कस करने के पहले हम जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है कैसे काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होता है उसका मेनली 4 पिलर होता है। एक होता है आपका एपीआई, और दूसरा होता है आपका फॉर्मुलेशन, तीसरा होता है सीडीएमओ, और चौथा होता है इसका डॉसियर करके। तो एपीआई क्या है? सपोज आप कोई भी एक डिजीज़ के लिए आप कोई भी आपका एक मेडिसिन वगैरह आप इनोवेशन कर रही हो, तो इस जो इनोवेशन का जो पार्ट होता है वो एपीआई का अंदर आता है। सपोज फर्स्ट टाइम किसी ने जब पैरासीटामोल को इनोवेशन किया था वो एपीआई के अंदर आया था। तो कोई आपका रिसर्च वगैरह करता है, आर&डी बहुत आर&डी वगैरह करता है, फिर आपका एक मेडिसिन आपको तैयार करता है, उसे कहते हैं एपीआई। और एपीआई में अगर आप देखेंगे आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक नया ड्रग को जब आप इनोवेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपको आपका जो डेथ एंड लाइफ का इशू है, तो ये तैयार करने में इसको बहुत सारे टेस्ट के अंदर से जाते हैं। तो एपीआई जो इनोवेशन होता है उसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो अब जो आपका जो डोलो मिलता है या फिर कैल्पोल मिलता है, उसका जो मेन एजेंट होता है, मेन जो एपीआई होता है वो होता है आपका पैरासीटामोल। तो ये हो गया आपका एपीआई। फिर हम आएंगे फॉर्मुलेशन, सेकेंड पार्ट। तो फॉर्मुलेशन में क्या होता है? सपोज आपके पास पैरासीटामोल आ गए, फिर पैरासीटामोल को आप उसके साथ कुछ कंपोनेंट मिलाएंगे, फिर उसको टैबलेट के फॉर्म में या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में आप बनाएंगे। तो ये जो जिस फॉर्मूलेशन से पैरासीटामोल का रेशियो क्या होगा और जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो क्या होगा, तो ये जो आपका जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं फॉर्मूलेशन। तो ये हो गया फॉर्मूलेशन। फिर आपको जब मास सेगमेंट में आप इसे मैन्युफैक्चर करेंगे उस फॉर्मूलेशन प्रोसेस को यूज़ करके, उसे कहते हैं सीडीएम, यानी कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी इस आपका उस एपीआई को यूज़ करके फॉर्मूलेशन करके फिर उसको मास स्केल में जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसे कहते हैं सीडीएमओ। उसके बाद और एक पिलर है जिसका नाम है आपका डॉसियर। डॉसियर का मतलब होता है, डॉसियर का मतलब एक फाइल या फिर एक डायरी टाइप है, एक फाइल है जिसमें आप कैसे आप पूरा उसको इनोवेशन किया, उसका फॉर्मुलेशन कैसे किया, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग का हर एक स्टेप सब कुछ उस फाइल में आपको पुट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप जिस कंट्री में उस अपना जो प्रोडक्ट को जो बनाया, जैसे आपका कैल्पोल या फिर डोलो जो आपने बनाया है, उसको आप जिस भी कंट्री में बेचेंगे, सेल करेंगे, तो आपको उस डॉसियर को पहले अप्रूव करना पड़ता है। अगर आपके पास डोलो या फिर कैल्पोल बन गए लेकिन आपके पास डॉसियर अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप उस कंट्री में उस आपका जो उस डोलो या फिर कैल्पोल को आप नहीं बेच पाएंगे। तो कोई भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए उस प्रोडक्ट का जो डॉसियर है उसको अप्रूव होना बहुत ही ज़रूरत है। तो इस 4 पिलर, इस 4 जो सेगमेंट है, इस 4 सेगमेंट को आपको अच्छे से नज़र आना चाहिए, देखना चाहिए अच्छे से क्या क्या हो रहा है। उसके साथ आप देखेंगे इस सेगमेंट में कोई प्लेयर है जो सिर्फ एपीआई में खेलते हैं, कोई प्लेयर है सिर्फ सीडीओ में खेलते हैं, कोई प्लेयर है आप पूरे 4 सेगमेंट में भी प्ले करते हैं। इस तरह का बहुत सारे कंपनी है। तो अगर आप साकार हेल्थ केयर लिमिटेड को देखेंगे, ये चारों पिलर सेगमेंट में खेलते हैं, यानी इसका एपीआई भी बनाते हैं, फॉर्मुलेशन भी करते हैं, आपका प्रोडक्शन यानी सीडीएमओ भी करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं, फिर एक डॉसियर है उसको भी अप्रूव वगैरह करते हैं। तो अगर आप साकार हेल्थ केयर को देखेंगे ये पूरा 4 सेगमेंट में ये प्ले करते हैं। तो ये हो गया आपका साकार हेल्थ केयर का बिजनेस मॉडल। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका, अगर आप FY26 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। Q4 में भी इसका रिजल्ट 42% से ग्रो किया है, FY26 में भी 42% से ग्रो किया है। एबिडा भी इम्प्रूव हुआ है, पैट भी इम्प्रूव हुआ है, पैट पैट ऑलमोस्ट 90% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल इसका जो नंबर है बहुत बढ़िया नंबर है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी जो कॉन कॉल वगैरह हुआ था और मैनेजमेंट ने जो FY27-28 के लिए जो गाइडेंस दिया था, उस गाइडेंस को कैसे मैच करेंगे, कैसे उसका मार्जिन इंप्रूव होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका गाइडेंस, तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि हम अगले 2 साल 40% कैगर में ग्रो कर सकते हैं। तो और उसके साथ रेवेन्यू का भी एक गाइडेंस है कि मोटा मोटी 380 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे FY27 में। तो
बहुत अच्छा गाइडेंस है। उसके बाद इस तरह का जो ग्रोथ कैसे आएगा अगर आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर आप डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट देखेंगे तो इसका मोटा मोटी आप कह सकते हैं इसका 70% इसका जो रेवेन्यू आते हैं वो डोमेस्टिक से आते हैं और 30% इसका एक्सपोर्ट से आते हैं। और ये मेनली आपका डोमेस्टिक में जो जेनरिक जो दवाई है वो सेल करते हैं, उसके बनाते हैं दूसरे के लिए। उसके साथ जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसका बहुत अच्छा खासा पकड़ है। अगर आप डोमेस्टिक में देखेंगे तो इसका टोटल रेवेन्यू का जो 30% रेवेन्यू आते हैं वो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट से आते हैं। और ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में आप सबको पता है ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में जो स्पेशलाइज जो मेडिसिन ये लोग बनाते हैं दूसरों के लिए, बड़े बड़े कंपनी के लिए बनाते हैं, तो उसमें आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आप कोई भी जेनेरिक जैसे आप कैलपोल या फिर डोलो बनाएंगे तो उसमें आपको मार्जिन उतना नहीं मिलेगा, आपको 20 से 25% का मार्जिन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज कोई ऑन्कोलॉजी का अगर आप मेडिसिन बनाएंगे तो उसमें आपको मार्जिन 35% तक मिल सकता है। तो ये भी एक इसका मेन गेम चेंजर है। तो इसका जो 30% जो इसका रेवेन्यू आते हैं फ्रॉम एक्सपोर्ट से वो, लेकिन इसका ऑन्कोलॉजी का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। कितना परसेंटेज? ऑलमोस्ट 1%। तो उसका जो 30% है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो मेनली जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसका ऑन्कोलॉजी का जो पार्ट है वो सिर्फ 1% के नीचे है, बिलो 1%। तो आप मैनेजमेंट ने कहा है कि हम उन लोगों ने एक एकॉर्ड करके कंपनी है जो आपका यूके और यूरोप में काम करते हैं। तो उसके पास बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं मेडिसिन का। जो है साकार जो हेल्थ केयर है वो एकॉर्ड के साथ पार्टनरशिप किया है। और जो आपका जो एकॉर्ड का जो मेडिसिन है उसका सीडीएमओ करेंगे आपका, यानी उसका जो मेडिसिन बनाएंगे वो साकार हेल्थ केयर बनाएंगे और उसको ये लोग आपका एकॉर्ड को दे देंगे और एकॉर्ड आपका यूरोप यूके इस तरह का रीजन में सेल कर देंगे। तो मैनेजमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा फोकस है। और इसीलिए आप देखेंगे साकार का जो अभी जो 1% का मार्केट शेयर है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम उस 1% जो मार्केट शेयर है उसको हम मोटा मोटी 60% में लेके चला जाएंगे आपका FY 28 में। यानी इसके पास जो अभी करेंट जो ऑन्कोलॉजी का जो परसेंटेज जो अभी मोटा मोटी 30, तो इसके पास अभी जो ऑन्कोलॉजी का जो परसेंटेज है वो है मोटा मोटी 38%। उसको ये लोग अगले 2 साल में लेके चला जाएंगे 60% अबव। तो इसका जो ऑन्कोलॉजी का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छे लेवल से बढ़ेगा। और आप सबको पता है कि जो ऑन्कोलॉजी जो मेडिसिन होता है उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। तो इसका मार्जिन का भी जो मार्जिन इंप्रूव होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसका जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज जो मेनली उसका जो बिजनेस आते हैं वो डोमेस्टिक से आते हैं। ये ऑन्कोलॉजी पार्ट का, मैं ऑन्कोलॉजी पार्ट का बात कर रहा हूँ। ऑन्कोलॉजी का इसका जो मेनली जो रेवेन्यू आते हैं वो आपका आते हैं डोमेस्टिक से। तो डोमेस्टिक में अगर आप देखेंगे इसका परसेंटेज है 70%। लेकिन ये लोग डोमेस्टिक का पार्ट को घटाएंगे, इसको कर देंगे मोटा मोटी 40%। और जो एक्सपोर्ट का जो 1% था वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग एकॉर्ड के साथ एक डील साइन कर रहा है और एकॉर्ड के थ्रू ये लोग अपना जो माल वगैरह जो बना रहे हैं एकॉर्ड का वो लोग आपका एक्सपोर्ट में बेच देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका रेवेन्यू भी इंप्रूव होगा, उसके साथ जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट में ये लोग खेलेंगे तो इससे इसका रेवेन्यू भी ग्रोथ होगा, उसके साथ मार्जिन भी इंप्रूव होगा। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका पहले एक प्लांट था जो था आपका चांगोदर करके कुछ प्लेस है, उसमें इसका एक प्लांट था। उसमें ये लोग ऑन्कोलॉजी का मेडिसिन भी बनाते थे और नॉन ऑन्कोलॉजी का मेडिसिन भी बनाते थे। लेकिन अब जब उसके एकॉर्ड के साथ जब उसका टाई अप हुआ उसके बाद ही ये लोग एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया है। वो भावला करके एक जगह है गुजरात का, उसमें ये लोग स्टार्ट किया है और उसमें ये लोग सिर्फ ऑन्कोलॉजी का ही मेडिसिन ये लोग बनाएंगे। तो ये आपको दिखाता है कि ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट में इसके पास बहुत अच्छा खासा पकड़ है और इस सेगमेंट में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। इसीलिए ये सिर्फ ऑन्कोलॉजी के लिए एक अलग से एक प्लांट ये लोग बना रहा है। तो ये बात है। और मैनेजमेंट ने कहा है उस जो बाबला करके जो जगह है उसमें अभी उसका करेंट यूटिलाइजेशन मोटा मोटी 29% में है। अगले 2 साल में ये यूटिलाइजेशन मोटा मोटी 55 से 60% में चला जाएगा। तो ये दिखाता है कि आपका जो बिजनेस है इसमें बहुत अच्छा खासा डिमांड है। तो अगर आप इसको सम अप करेंगे तो इसके पास जो अभी जो ये ऑन्कोलॉजी का जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका परसेंटेज है 1%, ये बहुत अच्छे लेवल से बढ़ेगा।
उसके साथ जो डोमेस्टिक में ये जो नॉन ऑन्कोलॉजिकल जो बिजनेस करते हैं उसका भी पार्ट धीरे धीरे घटाएंगे। यानी ये इसका जो अभी पूरा फोकस है पूरा ऑन्कोलॉजी सेगमेंट के ऊपर इसका पूरा फोकस है। और अगर क्योंकि इसका ऑन्कोलॉजी सेगमेंट के ऊपर इसका पूरा फोकस है इसीलिए आप देखेंगे इसका ग्रोथ भी इम्प्रूव होगा, उसके साथ ग्रोथ के साथ साथ इसका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। इसीलिए मैनेजमेंट ने 40% कैगर का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है अगले 2 साल के लिए। तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि इसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज क्या बढ़ रहा है, उसके साथ ऑन्कोलॉजी सेगमेंट क्या कर रहा है। और एक बात आपको देखना है, इसके पास मोटा मोटी 250 डॉसियर इसके पास है। इनमें से इसका ऑलमोस्ट 125 डॉसियर ऑलरेडी आपका रिसीव अप्रूव हो चुका है। तो आपको देखना है जो 125 अभी डॉसियर आपका अप्रूव हुआ है 250 में से, तो और कितना डॉसियर अगले आने वाले क्वार्टर में अप्रूव होता है। जितना आपका डॉसियर आपका अप्रूव होगा उतना ही आपका मेडिसिन आप बाहर में सेल कर पाएंगे, एकॉर्ड को दे पाएंगे और एकॉर्ड पूरा माल को सेल कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटी बात है। ये सिर्फ एकॉर्ड के नहीं, इंटास के साथ काम करते हैं, जाइडस के साथ काम करते हैं, बहुत सारे जो मल्टीनेशनल जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसके साथ ये लोग डील करते हैं, उसका सीडीएमओ करते हैं, यानी उसका माल ये लोग बना के उसको दे देते हैं और वो सेल कर देते हैं। तो ऐसे ये लोग काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक बिजनेस मॉडल है। इसमें आपको ग्रोथ तगड़ा है, उसके साथ आपको मार्जिन भी बढ़िया मिलेगा। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा खासा एक बिजनेस है, आप इस बिज़नेस को अच्छे से देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका ही मोटा मोटी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम इजीली 40% में ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ अभी जो उसका करंट अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो मोटा मोटी 27 से 28% है। मैनेजमेंट ने कहा इससे भी मार्जिन और भी इम्प्रूव हो सकता है अगले आने वाले क्वार्टर में। तो आपको जब Q1 FY26 का जब रिजल्ट आएगा तब उसका आप अच्छे से देखेंगे, मैं भी इसको देखेंगे। फिर उसके बाद इसका और एक वीडियो हम Q1 का रिजल्ट के बाद और भी एक बनाएंगे। तो यही था इसका पूरा डिस्कशन। अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो FY27 का जो फॉरवर्ड पी आ रहा है वो मोटा मोटी 40 के पी में मिल रहा है, जिसका ग्रोथ भी 40% है, यानी 1 के पे रेशियो में आपको मिल रहा है। आपको वैल्यूएशन देखना है लेकिन इतना भी देखना नहीं है, आपको इसका ग्रोथ के ऊपर, आपकी इस मार्जिन के ऊपर और इसका जो ग्रॉसियर का जो मूवमेंट है, यानी ग्रॉसियर का जो अप्रूवल है उसके ऊपर आपको अच्छे से देखना है। तो यही बात है। और इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी जो इसका जो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट जो है पूरा एकॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एकॉर्ड आपने बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाए तो इसका भी सेल्स उतना नहीं आएगा। तो इतना सेल्स इतना नहीं आएगा तो इसका भी ग्रोथ नहीं होएगा। उसके साथ क्योंकि ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में यूरोप और यूके में काम कर रहा है तो इसका मार्जिन भी गिरेगा। तो आपको एकॉर्ड के साथ काम क्या चल रहा है इसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो ये मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से देखें, बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।